सो गाइस यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो भाई, 2.5 घंटों के अंदर अंदर मैंने जो है 490 रुपए का काम कर लिया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग या तो इधर देख पा रहे होंगे या तो इधर देख पा रहे होंगे। 2.5 घंटों के अंदर 490 रुपए। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को? मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब के अंदर, ब्लिंकिट पेमेंट अपडेट्स को लेके। ठीक है, कि भाई पॉकेट की लिमिट जो है भाई कैसे आप लोगों को इंक्रीज होती है, कंपनी जो है आप लोगों को मंडे टू मंडे कितनी पॉकेट बैलेंस लिमिट देती है। ठीक है, तो उसमें से उस वीडियो के नीचे जो है कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई हमें जो है अपनी पॉकेट बैलेंस की जो लिमिट है उसे इंक्रीज करने के बारे में बताओ। अब इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज का मतलब होता है कि बढ़ाने के बारे में बताओ कि हम जो है अपनी पॉकेट लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए की ही लिमिट आप लोगों को देती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि क्या सच में हम अपने पॉकेट की लिमिट को बढ़ा सकते हैं 1500 से 2000 या 2500 या 3000 4000 5000 6000 7000 तक। क्या हमारी पॉकेट बैलेंस लिमिट होना पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो भाई वीडियो को मिस मत करना, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों के पॉकेट के अंदर अगर कंपनी आपको मंडे टू मंडे 1500 रुपए दे रही है तो क्या वो 1500 रुपए ही रहेंगे? कंपनी आपकी लिमिट को बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? तो यहाँ पे आप लोग पहले देखो भाई, मेरी अर्निंग देख लो। यहाँ पे पहले तो 17 दूने 34 किलोमीटर मेरी बाइक चली। 2 घंटे 37 मिनट के अंदर मैंने जो है 490 रुपए की अर्निंग कर ली। ठीक है, ये मैं अर्निंग आप लोगों को क्यों दिखाता हूँ हमेशा, कि आपके अंदर भी जो है भाई काम करने का जोश रहे। आप लोग भी भाई मेरी अर्निंग को देख के ये चीज सोचो कि हमें भी पैसा कमाना है। भाई पैसा कैसे कमाया जाता है? मेहनत से। ठीक है, मेहनत कैसे होती है? दिमाग से। और आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब ही जाके आप लोग जो हो पैसा कमा सकते हो। घर बैठ के बातें करने से पैसा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और जो बनाते हैं वो बनाते भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस आप लोग चेक करो, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देख लो, ऊपर आ रहा है भाई अर्न 2175 रुपए। आप लोगों के लिए स्पेशल स्क्रीनशॉट मारे हैं मैंने। ठीक है, 2175 रुपए ऊपर टोटल अर्निंग शो हो रही है, और उसके नीचे आ रहा है पॉकेट बैलेंस 1353 रुपए। उसके नीचे आ रहा है अवेलेबल कैश लिमिट 1353 रुपए। ठीक है, पहले समझो, फिर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कराता हूँ कि ये चीज क्या हो रही है। ठीक है, अब देख लो, पॉकेट बैलेंस लिमिट जो है भाई 1500 जो कंपनी बोलती है वो बची हुई है 1353 पे, और अवेलेबल कैश लिमिट कितना बचा हुआ है? वो भी बचा हुआ है 1353 पे। ठीक है, दोनों सेम सेम कैसे बच गए? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, विड्रॉल अमाउंट मैं कितने रुपए विड्रॉल कर सकता हूँ? 1053 रुपए। अर्निंग कितनी की मैंने? 2175 रुपए। अमाउंट विड्रॉल जीरो, एक भी रुपए मैंने विड्रॉल नहीं किया। कैश कलेक्ट 822 रुपए मैंने जो है कंपनी का कैश, यानी कि कैश रखा हुआ कंपनी का 822। डिडक्शन जीरो। पॉकेट बैलेंस 1353 रुपए, यानी कि ठीक है 53 रुपए। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड 300 रुपए। ठीक है, रीस्ट एवरी मंडे एंड इंक्रीज विद अर्निंग्स। ये 300 रुपए कंपनी आप लोगों का रख लेती है। मैंने आप लोगों को कहा था कि 1500 रुपए की कंपनी लिमिट देती है, बट यहाँ पे अगर कंपनी 300 रुपए हमारा रख रही है तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि कंपनी हमें सिर्फ 1200 रुपए की लिमिट दे रही है। ठीक है, आगे मैं कुछ और भी बोलने वाला हूँ, सुन लेना ध्यान से, कि कंपनी हमें 0 रुपए की भी लिमिट देती है। नीचे देख लो, विड्रॉल अमाउंट 1053 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को, इस टाइम नहीं पल्ले पड़ेंगी, वीडियो को ध्यान से सुनो। उसके बाद क्या होता है गाइस, मुझे एक और कैश ऑन ऑर्डर पड़ जाता है 799। 800 रुपए बोल लेते हैं हम, चलो 800 रुपए का कैश ऑन ऑर्डर पड़ जाता है। कैश कलेक्ट कर लेता है आपका भाई। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करो, 2217 रुपए मेरी अर्निंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं ऑर्डर भी देने गया था तो ऑर्डर की अर्निंग भी ऐड हुई 2100 के बाद। पॉकेट बैलेंस लिमिट कहाँ पे? पॉकेट बैलेंस लिमिट 1353 आ रहा था और कहाँ पे 556 रुपए रह गया। क्यों रहा? क्योंकि मैंने कैश कलेक्ट कर लिया कस्टमर से एक और ऑर्डर का। नीचे आ रहा अवेलेबल कैश लिमिट 596 रुपए, यानी कि भाई मेरी पॉकेट की लिमिट भी जो है कम होती जा रही है, मेरा कैश लिमिट भी कम होती जा रही है।
उसके आगे यहाँ पे देख लो जो विड्रॉल का अमाउंट था, कहा मैं 1053 रुपए विड्रॉल करने वाला था, अब कितने रुपए विड्रॉल होंगे, 296, 296 रुपए ही विड्रॉल कर पाऊंगा मैं अब। क्यों कर पाऊंगा विड्रॉल इतने कम पैसे, कहाँ गए मेरे 1053 में से बाकी पैसे। 799 800 रुपए मैंने जो कैश रखा ना, वो कंपनी के माइनस नहीं हुए, वो मेरे खुद की कमाई के माइनस हुए हैं। कंपनी ने मेरे पैसों को माइनस किया, मुझे कोई लिमिट नहीं मिली। जो 1500 की लिमिट आप लोगों को शो होती है ना, वो कब गायब होती है बताता हूं मैं। अर्निंग्स 2217 रुपए टोटल अर्निंग हुई मेरी। अमाउंट विड्रॉल कुछ नहीं, कैश कलेक्ट 1621 रुपए मैंने जो है कंपनी का कैश कलेक्ट कर लिया था। जो कंपनी बोलती है ना कि 1500 की लिमिट आपको वो दे रही है, तो यहाँ पे देख लो मैंने 1500 की लिमिट को क्रॉस करके 1621 रुपए कैश कलेक्ट कर लिया। फिर भी मेरी आईडी बंद नहीं हुई, आईडी एक्टिवेट है। क्यों एक्टिवेट है, क्योंकि अभी भी मेरे पास 296 रुपए मेरे खुद की कमाई के बचे हुए थे इस विड्रॉल में, यानी कि पॉकेट लिमिट में मेरा 296 रुपए अभी भी पड़ा हुआ था। तो कंपनी जो है पैसे आईडी को माइनस नहीं कर सकती थी। नीचे देख लो पॉकेट बैलेंस 596, 300 रुपए तो कंपनी ने भाई रखती है। इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ठीक, जो मुझे कैश पड़ा हुआ था वो मैंने कहीं इधर उधर नहीं रखा, स्टोर पे जमा करवाया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंटर अमाउंट 1500 रुपए, और उससे आगे आ रहा है डिपॉजिट सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैंने जो है ये वाला पैसा जो 1500 रुपए थे मैंने जो है स्टोर मैनेजर को हैंड ओवर कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरी आईडी में भी ये एक्टिवेट हो गए, यानी कि मैंने अपनी आईडी में डलवा दिए, कंपनी का पैसा कंपनी को दे दिया। और उसके बाद क्या होता है, सीधा ही 1838 रुपए विड्रॉल अमाउंट पे आ जाते हैं। मैंने सारा पैसा वहां पे जमा करवा दिया। फिर यहाँ पे मेरा जो पॉकेट बैलेंस था वो बढ़ गया, वो इंक्रीज हो गया, अर्निंग उतनी आ गई, कैश कलेक्टर बच गया 121 रुपए। अब 121 रुपए मेरे पास कंपनी के थे अभी भी, तो ये यहाँ पे माइनस हो गया। उसके आगे यहाँ पे आप लोग चेक करो, फिर यहाँ पे देख लो आप लोग, फिर से वही बात आ जाती है 2200। ठीक है, 2259 रुपए मेरी टोटल अर्निंग हुई। पॉकेट बैलेंस कंपनी क्या बोलती थी, 1500 रुपए आपको लिमिट मिल रही है, बट यहाँ पे आप लोग चेक करो पॉकेट बैलेंस लिमिट 2138 रुपए। ये कैसे हुआ, 2138 रुपए कैसे हो गया ये। अगर इसमें 121 रुपए में अभी और ऐड कर देता तो शायद 2259 रुपए ही होते। नीचे आ रहा है अवेलेबल कैश लिमिट 2138 रुपए। क्यों आ रहा है ऐसे, मतलब पॉकेट बैलेंस में भी 2138 आ रहा है, अवेलेबल कैश लिमिट में भी 2138 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है मेरी अर्निंग है, जो मैंने कमाया है ना पैसा ब्लिंकिट से, ये वो चीज दिखा रहा है। ऊपर पॉकेट बैलेंस में भी मेरा पैसा आ रहा है, नीचे भी मेरा ही पैसा आ रहा है जो कमाया हुआ है। अब इसमें कंपनी का 1500 रुपए गया तो गया कहां, कहां गया आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अब जो भाई 1500 रुपए कंपनी लिमिट देती है, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, अब भी बता रहा हूँ कि भाई हम जब मंडे वाले दिन काम करते हैं हमें 1500 की लिमिट शो होती है सिर्फ, कि हम इतना कैश अपने पास रख सकते हैं। उसमें से भी कंपनी जब आप लोग ऑर्डर लगाना शुरू करते हो, आपकी अर्निंग 300 400 500 तक होती है, तो 300 रुपए तो पहले कंपनी अपना एड ऑन कर लेती है कि उसे जो है मैं होल्ड कर लेती हूँ, वो मिलेगा कब राइडर को, 7 दिनों के बाद। और उसके बाद जो राइडर कमाता है, अगर 1500 की कमाई राइडर कर लेता है तो वो आपकी पॉकेट की लिमिट बन जाती है 1500 रुपए, और कंपनी की पॉकेट की लिमिट कहा जाती है गायब, वो गायब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसे भाई मेरी यहाँ पे 21-2200 रुपए आ रही है, अगर आप लोग रोजाना काम करते हो रूटीन में और जो कैश पड़ता है आपको वो आप साथ के साथ जमा करवाते रहते हो, तो आपकी पॉकेट की लिमिट जो है आपकी अर्निंग के साथ साथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। माइंड से ये चीज निकाल देना कि कंपनी आपकी अर्निंग्स को इंक्रीज कर रही है, यानी कि आपकी पॉकेट बैलेंस को कंपनी बढ़ा रही है, नहीं, आप ही अपने पॉकेट बैलेंस को बढ़ावा दे रहे हो, आप ही अपने पॉकेट बैलेंस की लिमिट को बढ़ा रहे हो। तो ये चीज कंपनी नहीं बढ़ाती, ये सिर्फ
राइडर खुद मेहनत करके खुद का जो पैसा होता है ना, उसी पैसे को अगर विड्रॉल ना करे, कंपनी का कैश अपने पास ना रखे, तभी आप लोगों की पॉकेट की लिमिट जो है बढ़ती है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई आप लोग जो हो अपने पॉकेट की लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, इतना कुछ समझाने के बावजूद, इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने के बावजूद, तो आपका भाई बैठा हुआ है ना, आप लोग कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। नहीं तो बढ़िया सी तड़ाकेदार वाली वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ताकि आप लोग भाई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे शेयर करो, और सबको बताओ कि सन्नी राइडर आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आता है, आप लोगों के लिए पूरी डिटेल में वीडियो बनाता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप कमाई करो, मेरी वीडियो देखो, और सही तरीके से पैसा कमाना शुरू करो। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर, ख्याल रखना अपना भी और मेरा भी।